ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे एशेज सीरीज का सेकंड टेस्ट का डे 2 खत्म हो चुका है। आज पूरा दिन ऑस्ट्रेलिया के ही नाम रहा। दिन की शुरुआत में ही मार्नस लाबुशैंग ने एक जोरदार कैच पकड़कर इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया। इंग्लैंड अपने कल के स्कोर में सिर्फ 9 रन बना के ऑल आउट हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी शुरुआत थोड़ी संभल कर करी, 3 मेडन गिरे, उसके बाद थोड़े से रन आए। 5 ओवर तक एकदम आराम से गेम चल रहा था, संभल संभल कर। लेकिन उसके बाद वेदराल्ड ने थोड़ा सा तेजी दिखाई और उसके बाद जब ट्रेविस हेड का कैच छूटा 3 रन पर, उस कैच छूटने के बाद दोनों एंड से फुल फ्लेजेड अटैक होने लगा इंग्लिश बॉलर्स पर। कैच ड्रॉप की क्या ही बात करें। इंग्लैंड शुरू से फर्स्ट सेशन से एकदम दिशाहीन बॉलिंग कर रहा था। लाइन लेंथ का कुछ पता नहीं है, शॉर्ट बॉलें आ रही हैं, सिस्टम को कुछ हिट नहीं कर रहा है। दूसरी बात, इंग्लैंड का अगर आप खेल देखें तो जब आप बैटिंग करते हो तो आप अपनी टीम में आपके 4 डक आउट होते हैं, उसमें से 3 प्रॉपर बैट्समैन हैं, 2 टॉप ऑर्डर, 1 मिडिल ऑर्डर। और अपोजिशन जब आपको गेम में आने का मौका देता है, जब वो 1 रन, 3 रन, 0 रन पे होते हैं और कैच देते तो आप कैच छोड़ देते हो। आज दिन भर यही कहानी चली है। अगर आप मैच को गौर से जिसने देखा हो तो आपको पता होगा कि इंग्लैंड 4 डक होने के बावजूद 334 रन बना दिया। ऑस्ट्रेलिया 5 कैच छूटने के बाद भी अभी सिर्फ 42 रन की लीड लेके आगे है। 42-44 रन की कुछ लीड है ऑस्ट्रेलिया के पास एज ऑफ नाउ। अगर इंग्लैंड के ये 4 बैट्समैन मिलकर सिर्फ 40 रन भी बनाते, 40 रन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे। 2 टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, उसमें एक आदमी को 40 बनाना चाहिए। लेकिन अगर ये चारों मिलकर 40 भी करते तो इंग्लैंड का टोटल स्कोर होता 374। 370 होता इंग्लैंड, 374 मान लेते हैं। और अगर ये लोग कैच पकड़ लेते, ट्रेविस हेड ने 3 रन पे कैच था, वो 33 मारा उसने। कैरी को इन्होंने 0 रन पे कैच छोड़ा, उसने अभी 46 नॉट आउट है। नेसर का 1 रन पे कैच छोड़ा, ये तीनों मिला के 90 रन हो रहे हैं। अगर आप ये 3 कैच पकड़ लेते भाई, अभी इंग्लैंड मैच में ड्राइविंग सीट पर होता। ऑस्ट्रेलिया 80 रन 90 रन से ट्रेल कर रहा होता और 8 विकेट हो चुके होते। जब भी आप किसी भी जगह पर खेलने जाते हो अपनी कंट्री से बाहर, अपनी होम कंडीशन के बाहर, तो आपको एक क्रंच मोमेंट कैश इन कराने ही होते हैं। इंडिया गया था लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया, हर मैच क्लोज हुआ पर फाइनल स्कोर लाइन क्या 3-1 आप सीरीज हार गए। आप अभी इंग्लैंड गए, इंडिया इंग्लैंड गया था, वहाँ उस सीरीज का स्कोर लाइन एटलीस्ट 3-1 होना था इन फेवर ऑफ इंडिया, पर क्रंच मोमेंट कैश नहीं कराए, हार गए, ड्रॉ हो गया सीरीज। यही काम इंग्लैंड के साथ हुआ है। आप मैच में काफ़ी समय था आपके पास आगे आने का, लेकिन आपने जो क्रंच मोमेंट है वो कैश इन नहीं कराया। पूरा दिन खराब फील्डिंग, दिशाहीन बॉलिंग और खराब फील्ड प्लेसमेंट। जब आपको दिख रहा है कि सेकंड स्लिप और गली के बीच से, थर्ड स्लिप रीजन से 5 से 8 बाउंड्रीज खाई हैं आपने, आप सिर्फ वेट कर रहे हो कि अब नहीं लगेगा, अब नहीं लगेगा। आप फील्डर क्यों नहीं लगा रहे हो वहां पर? 5 से 8 बाउंड्रीज आपकी गई हैं उस रीजन में, खराब फील्ड प्लेसमेंट। ब्रेंडन कार्स की बात करें तो फर्स्ट टेस्ट मैच में उन्होंने अच्छा बॉल डाला था, लेकिन इस टेस्ट मैच में पहली बॉल से पिट रहे हैं, वो पहले ओवर से पिट रहे हैं, पहले ओवर से पिट रहे हैं। सेकेंडली एटकिंसन, उन्होंने थ्रू आउट द मैच काफ़ी अच्छा बॉल डाला। जोफ्रा आर्चर फर्स्ट सेशन में थोड़े से मतलब उतने लीथल नहीं दिख रहे थे, वो लास्ट सेशन में काफ़ी लीथल थे, लेकिन उनके अगेंस्ट भी कैच छोड़ दिए गए। कैच तो आज इंग्लैंड ने मतलब ऐसे छोड़े हैं जैसे कि मतलब वहाँ खेलने नहीं, दान देने आए हैं कुछ। लास्ट के 1-2 घंटे की जब गेम बची थी, 1-1.5 घंटे का गेम बचा था, उस वक्त ब्रेंडन कार्स इंग्लैंड को लेके आए थे वापस मैच में। 2 बॉल पे 2 विकेट, 2 बॉल एज इन 1 ओवर में 2 विकेट चले गए थे उनके। उसमें भी वो ग्रीन का खराब शॉट था, अदरवाइज सब कुछ सही चल रहा था। वहाँ ग्रीन अगर नहीं खेलते तो शायद वो पार्टनरशिप लंबी जाती। स्मिथ का तो एक बहुत अच्छा कैच पकड़ा हालांकि जैक ने, तो वहाँ से शुरू हुआ गेम। अगर वहाँ एलेक्स कैरी का ये कैच पकड़ लेते तो अभी इंग्लैंड फिर मैच में भी होता। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ हालांकि इंग्लैंड के लिए, लेकिन आप जब आपको आगे निकलने का मौका है तो आप क्यों नहीं उसको कैच करते हो। सेकेंडली, ऑस्ट्रेलिया के एंड से अगर बात करें तो वो सभी ने अच्छी बैटिंग की है। आपके 1 2 3 4 5 6 सभी ने रन किए हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए सब सही ही जा रहा है। लेकिन हाँ ये है कि जैसे ग्रीन अगर वो शॉट नहीं खेलते तो चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी और लीड होती शायद। लेकिन अभी आगे क्या? अब आगे सबसे पहले इंग्लैंड के लिए ये है कि आप ऑस्ट्रेलिया को कल सबसे पहले तो जल्दी आउट करो। 44 रन की उनके पास ऑलरेडी लीड है, आप उनको नहीं करते हुए 20-25 रन पे कोशिश करो आउट कर दो। अगर आप फॉर एग्जांपल लेट से अगर 20 रन पे भी और यहाँ से आउट करते हैं तो भी 64 रन की लीड होगी ऑस्ट्रेलिया के पास। देयर आफ्टर इंग्लैंड को किसी भी हाल में 4 सेशन बैटिंग करनी ही है, 4 सेशन बैटिंग करनी ही पड़ेगी। तो 4 सेशन मतलब ऐसे नहीं जैसे फर्स्ट इनिंग में कि 3 सेशन और 4 सेशन में आउट हो गए, नहीं, 4 पूरे सेशन बैटिंग करनी होगी। उसके बाद
आप ऑस्ट्रेलिया के लिए कम से कम 300 रन का टारगेट रखना होगा। 300 के नीचे अगेन कुछ भी होगा, ऑस्ट्रेलिया चेस कर जाएगा उसको। 300 में ऑस्ट्रेलिया को दिक्कत आएगा। दिक्कत इसलिए आएगी क्योंकि क्रैक जो है पिच में वो बढ़ रहे हैं, और वो चौथे, अगर आप इंग्लैंड 4 सेशन खेलता है मतलब आप चौथे दिन तक बैटिंग कर गए, चौथे दिन की नाइट में आप वो ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग के लिए लाओगे, तो क्रैक वाइड ही होंगे उसमें। आज सुबह के सेशन में ही, आज फर्स्ट सेशन में 2 बॉल चढ़ के आए थे क्रैक से, एक लबूशेन को, एक वेदराल्ड को, तो वो बड़े ही होंगे। तो उस कंडीशन में इतना ईजी नहीं होगा। लेकिन हाँ, इंग्लैंड को फील्डिंग अच्छी करनी ही होगी, अदरवाइज आप कितने भी रन करो फिर आप आउट नहीं कर पाओगे, तो वो बना ही देंगे। और उससे भी पहले आपको पहले तो बैटिंग करनी होगी। तो लेट्स सी। अभी अभी के हिसाब से तो ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियस सी बात है ड्राइविंग सीट पर है। 60-40 ऑस्ट्रेलिया के लिए ही है, इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। एक बात और है, अगर फॉर एग्जांपल इंग्लैंड यहाँ से हारता है ना, तो उससे फ़ायदा इंडिया को ही है। देखो, इंडिया ऑलमोस्ट WTC के साइकिल से लगभग बाहर ही है, मान के चलो, क्योंकि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेम खेलनी होगी, तब जाके हम उसके लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इंग्लैंड अभी ऑलरेडी पीछे है, लेकिन अगर इंग्लैंड जीतेगा ऐसे और आगे आएगा तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो इंडिया के लिए अच्छा यही होगा कि ऑस्ट्रेलिया जीते इस सीरीज़ को। ऑस्ट्रेलिया जीतेगा भी, उसमें कोई इतनी बड़ी बात दिख नहीं रही मुझे। तो एज ऑफ नाउ ऑस्ट्रेलिया 60-40 है मैच। कल देखते हैं कितने रन और करते हैं। अगर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया और कर दिया 50-60 रन, तो फिर इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंग्लैंड को बेयर मिनिमम 300 रन का टारगेट देना ही होगा, 250 से 270 से 300 के बीच। उसके नीचे कुछ भी तो बहुत टफ है, बहुत टफ, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि वो सेकंड टेस्ट जीतेंगे। लेकिन अगेन यार देखो, पिंक बॉल है, कुछ भी होता है, क्या पता कल मतलब 36 मोमेंट इंग्लैंड का ना हो जाए, आए पहले सेशन में ऑल आउट। सेम चीज़ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी हो सकती है, लेकिन जिस लाइन लेंथ पे इन्होंने बॉल फेंका उस पर तो पॉसिबल नहीं है। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन ऑन डे 3।